नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत दिनों के बाद हम हाज़िर हैं वीकली वीडियोज़ के साथ। आज के वीडियो में बेसिकली बात ये करेंगे कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या है ओवरऑल। अभी रिसेंटली एक पार्लियामेंट पे अटैक भी हुआ है एक तरह से, सिक्योरिटी ग्लिच। उसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं? अभी नेक्स्ट ईयर इलेक्शन आने वाले हैं, जो नेशनल लेवल के इलेक्शन है लोकसभा इंडिया में तो, और साथों-साथ यूएस में भी इलेक्शन होने वाला है। इसका कोई ग्लोबल जियोपॉलिटिकल लेवल पे इसका कोई इम्पैक्ट हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में पड़ने वाला है कि नहीं? सो वी विल जस्ट लुक इनटू दोज़ एस्पेक्ट्स वेरी शॉर्टली। बट बिफोर दैट आज बात करेंगे कि ये जो पिछले कुछ हफ्तों से जो शेयर मार्केट अभी एक तरह से सेंटिमेंट दिखाती हुई जा रही है। इसमें ये बेसिकली एक रैली बना रही है, तो इसके पीछे क्या अभी इनपुट्स है और ओवरऑल इसका क्या हमें एज़ ए रिटेल ट्रेडर हमें क्या माइंड पे लेके चलना चाहिए और हमारा प्राइम फ़ोकस कहाँ पे होना चाहिए, तो उस चीज़ पे हम बात करेंगे। बेसिकली देखा जाए तो आई गेस लास्ट वीक ऑफ नवंबर से बेसिकली जो मेजर स्टॉक्स है उन्होंने भी मूवमेंट अपना स्टार्ट किया। इक्विटीज़ में जैसे मूवमेंट होने लगे, साथों साथ हमारे इंडेक्सेस तो सारे इंडेक्सेस भी मूवमेंट शुरू हो गई। बेसिकली सेंसेक्स जो है अपना ऑल टाइम हाई को हिट कर रहा था, आप लोगों ने अगर देखा होगा। अभी 70,000 के मार्क को उसने क्रॉस किया है। Which is a great thing. It's a lifetime high. Similarly, the same thing is happening with Nifty 50, Bank Nifty, along with other those top stocks in the BSE as well as in NSE. इसमें हमारे लिए मैसेज ये है कि अभी ईयर एंडिंग पे भी है एक तरह से, और ये अगर हम आरबीआई की मान के चले तो आरबीआई की गवर्नर साहब जो आए थे लास्ट वीक, वो अपना जो हमारी आरबीआई पॉलिसीज़ की वहाँ पे रिपोर्ट उन्होंने पेश की, तो उसमें यही सामने आया मोटा-मोटा हमारे लिए कि सारे रिपोर्ट्स जो है पॉज़िटिव है और इंडियन इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रहा है डोमेस्टिकली एज़ वेल एज़ ग्लोबली भी। डोमेस्टिकली ख़ास करके ज़्यादा अच्छा कर रहा है और हमारा डोमेस्टिक मार्केट में होल्ड सबसे ज़्यादा है। इसीलिए हमारे जो इकोनॉमी है उसमें इतना ज़्यादा जो हमारे ग्लोबल अभी एक्टिविटीज़ हो रहे हैं इनसे उन सारे इवेंट्स का इतना प्रभाव नहीं पड़ा। जैसे पिछले आप देखे होंगे 2-3 साल से हमने 2-3 तो वार ही देख लिए, है ना? 2-3 व इसको आप कह सकते हैं कि ये थर्ड वर्ल्ड वॉर है, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड वॉर के बारे में ऐसा कहा गया था कि ऐसा नहीं है कि सारे कंट्रीज़ एक साथ लड़ पड़ेंगे और कोई 2 इसमें टीम हो जाएगा और लड़ते रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि उसमें कंटिन्यू कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहेंगे, जो कि चल रहा है 1945 के बाद से कंटिन्यू चला हुआ है। कोई सबकॉन्टिनेंट लेवल पे चला हुआ है, कहीं-कहीं पे कॉन्टिनेंट लेवल पे भी चला हुआ है। एनीवेज़, इतना सब कुछ ग्लोबल इवेंट होने के बाद भी इंडियन इकोनॉमी जो है बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है। इसके लिए क्रेडिट जाता है बेसिकली हमारी जो डोमेस्टिक मार्केट जो है, डोमेस्टिक मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग है। ख़ास करके हमारे रूरल मार्केट भी बहुत इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है। रिसेंट रिपोर्ट्स के हिसाब से आरबीआई के गवर्नर साहब ने जो बताया। अभी इन्फ्लेशन रेट भी कम हो गया है, जैसे एक्सपेक्टेड था उससे भी कम हो गया है। 7.5 से 5% पे लेके आना, वो भी विदिन आई गेस 2 क्वार्टर के अंदर, और नेक्स्ट जो 2 क्वार्टर की जो प्रोजेक्शन उन्होंने दिया है, या फिर हम कह सकते हैं ओवरऑल 2024 का जो प्रोजेक्शन है Q3 तक कह रहे हैं कि हमारे जो इन्फ्लेशन रेट है वो कम होते-होते बिलो 4% तक आ जाएगा, व्हिच इज़ द डेफिनिटली इट्स अ ग्रेट साइन एंड इट्स अ पॉजिटिव साइन फॉर द एंटायर मार्केट। ये बेसिकली ये दर्शाता है कि हमें जो है फ़ोकस देना चाहिए, जैसे हम कर रहे हैं अभी, डोमेस्टिक मार्केट जैसे ग्रो कर रहा है, बेसिकली वैसा करता रहे और एफडीआईज़ हमारे यहाँ पे आ ही रहे, उनके और निवेश बढ़ जाएगा तो बेसिकली मार्केट और ग्रो करेगा और कंज़म्पशन बढ़ेगी, तो कैश फ्लो चलता रहेगा। बॉटम लाइन इज़ दैट। एज़ ए रिटेल ट्रेडर मैं इस पे क्या देखूँगा और मेरे लिए इस पे क्या बेसिकली हिंट है, तो उस पे हम आज बात करेंगे। विदाउट डूइंग एनी डिलेज़ आई विल जस्ट टेक यू गाइज़ टू माय कंप्यूटर स्क्रीन एंड इफ यू कैन सी uh, So let me take out the pen and yes. अगर आप देखेंगे पिछले, जैसे मैं बता रहा था कि पिछले 2 हफ्ते से कुछ मार्केट में हमें अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला है। आप लोगों ने ज़रूर ऑब्ज़र्व किया होगा, आई होप। ये निफ्टी 50 का चार्ट है। ये मैंने वीकली लगा के रखा है। इसमें आप देखेंगे तो मार्केट जो है काफ़ी टाइम से ये लेवल को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था। इसने यहाँ पे कोशिश किया, यहाँ पे भी नाकाम रहा, यहाँ पे भी नाकाम रहा, यहाँ पे मार्केट जा ही नहीं पाया, यहाँ पे फिर से मार्केट नीचे आ गया, यहाँ पे भी इसने कोशिश किया। देन मार्केट ने थोड़ी करेक्शन करने के बाद उसके बाद उसको बहुत टाइम लगा, इस लेवल के आस-पास आके फिर से ये रुका। कहीं न कहीं उसी लेवल के आस-पास फिर से इसने टाइम बिताया,
लेकिन इस बार ये अच्छा था कि इस लेवल को इसने क्रॉस कर लिया था, इस लेवल को क्रॉस कर लिया, फिर से इसी लेवल के आसपास आके इसने सपोर्ट भी लिया मार्केट ने, जब करेक्शन हुआ यहाँ पे सपोर्ट लेता गया, फिर से सपोर्ट लिया। उसके बाद जो उसने रैली बनाया जो हमारे पिछले नवंबर महीने में, सो आप देखेंगे तो ये 2-3 महीने का जो, सॉरी 2-3 हफ्ते का जो रैली बना है, और ये रैली बहुत अच्छा था। ये मार्केट को इस लेवल को इसने जो 21 सॉरी आई गेस 20,500 या 200 का जो लेवल था उसको इसने बहुत अच्छे से यहाँ पे इसने ब्रेक किया, और ये ब्रेकआउट उसके बाद काफ़ी अच्छा रैली बनाते हुए जा रहा है। कम से कम 1000 पॉइंट के आसपास तो हमें मिल ही चुका है रैली। ये पिछले 2 हफ्ते की बात कर रहा हूँ। सो इसके बाद सिमिलरली सेम अगर आप देखेंगे सेम इवेंट हुआ है हमारे निफ्टी सॉरी बैंक निफ्टी के साथ भी। सो बैंक निफ्टी में भी वही इंसिडेंट होता रहा कि मार्केट एक इम्पोर्टेंट लेवल के आसपास आके रुक जा रहा था। ये इम्पोर्टेंट लेवल था। मार्केट जब इसके आसपास आ रहा था यहाँ पे कहीं न कहीं रेजिस्टेंस लेता हुआ आ रहा था पहले, उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए आ रहा था। यहाँ पे आके रुक रहा था मार्केट, फिर कंसोलिडेशन के बाद जैसे इस लेवल से इसने बाउंस बैक किया तो मार्केट ये जो ऑल टाइम हाई था 46,000 का आपने देखा होगा, लास्ट टू लास्ट वीक इसने इसको भी ब्रेक कर दिया। तो अभी ये रहा वीकली चार्ट पे जो हमने देखा। अभी इसके पीछे हम थोड़ा डिटेल अगर देखना चाहेंगे तो हम चलते हैं डेली चार्ट पे कि भाई क्या चल रहा है मार्केट में एग्ज़ैक्टली। सो मार्केट बहुत ज़्यादा लास्ट टू लास्ट वीक, क्योंकि इसमें कुछ टेक्निकल था नहीं, क्योंकि इतना मैंने जैसे बताया था पिछले वीडियो में भी, इसमें सारा कुछ चल रहा था कि इमोशनल सेंटिमेंट्स पे बेसिकली मार्केट मूव हो रहा था, क्योंकि इलेक्शंस के रिजल्ट आ गए थे और सारे स्टेट्स में देखा जाए तो बीजेपी का ओवरऑल बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है, और शायद देश की जनता भी वही मतलब उम्मीद कर रहे थे, तो हमारी मार्केट के लिए बहुत अच्छा हो गया कि मार्केट बहुत एक्सपेक्टेड जो था उससे भी बढ़िया परफ़ॉर्म कर गया। तो इसीलिए हमें देखने को मिला कि भई 800 600 पॉइंट की गैप अप, 800 पॉइंट की गैप अप, उसके बाद मार्केट क्या करता है ऑल टाइम हाई के पास हिट करता है यहाँ पे 47,000 के आस-पास आके यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन करके, फिर मार्केट अभी कोशिश कर रहा है ऊपर मतलब हमारा जो ऑल टाइम हाई है उसको अगर हम देखेंगे कि मार्केट क्या कर रहा है, इस यहाँ पे थोड़ा-सा कंसोलिडेशन किया 1 हफ्ता, इस लेवल को ब्रेकआउट किया, फिर मार्केट अभी जो पिछला जो हमारा स्विंग हाई बन रहा है ना, उसको वो बचाते हुए जा रहा है। अभी इसको देखेंगे तो ये स्विंग हाई बना था, इसके ऊपर ही आज क्लोज़ हुआ है। तो अभी देखेंगे नेक्स्ट हफ्ते कैसा रहा। तो बेसिकली बहुत लोग ऐसे भी बात कर रहे थे मार्केट में कि रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ है। रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ है हमारे क्या कहते हैं पार्लियामेंट के ऊपर। सो उसका क्या इम्पैक्ट है? अब देखिए, इसमें बहुत सारे पॉलिटिकल एंगल हो सकते हैं, बहुत सारे अम, नेशनल सिक्योरिटी के रिगार्डिंग भी एंगल हो सकते हैं। आई एम नॉट एनी एक्सपर्ट बाय यू नो एनी मीन्स इन दिस फील्ड, बट मोटा-मोटा मुझे जहाँ तक लगता है कि इसके पीछे गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट की बॉडीज़ है, वो ऑलरेडी काम कर रही है, और कहीं न कहीं उसमें बहुत रैपिड एक्शन लिया जाएगा, और क्योंकि आगे एक बहुत बड़ा इवेंट भी होने वाला है, जैसे आप लोगों को पता है। नेक्स्ट मंथ 22nd जनवरी को राम मंदिर का फिर वहाँ पे हमारे रामलला को वहाँ पे भी रखा जाएगा। उसका फिर बहुत बड़ा इवेंट भी है, और इसके लिए कहीं न कहीं देश में बहुत एक बड़ा सा एक सेंटिमेंटल मोमेंटम चला हुआ है। सो इसका भी कहीं न कहीं इम्पैक्ट मार्केट में पड़ेगा। लेकिन अभी एज़ ऑफ नाउ टेम्परेरीली ये जो इंसिडेंट हुआ है इसके ऊपर हमें ये बताना कि इसकी वज़ह से क्या मार्केट की अभी शेयर के प्राइसेस कम हो जाएँगे या फिर मार्केट क्रैश हो जाएगा? आई थिंक इट्स टू अर्ली टू पुल द गन। सो मेरे लिए तो मैं यही मानूँगा कि मार्केट यहाँ पे अभी थोड़ा, क्योंकि आप दिमाग में आपको ये रख के चलना पड़ेगा, नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है, मैक्स टू मैक्स गवर्नमेंट जो है मार्च अप्रैल तक तो इलेक्शन हो ही जाएगा, मेरे ख्याल से। हमारे जो लोकसभा का इलेक्शन हो ही जाएगा और मई तक रिज़ल्ट भी आ जाएँगे। सो मोटा-मोटा देखेंगे तो यहाँ पे मेरे ख्याल से 4 टू 5 मंथ्स के पा हमारे पास टोटल ये टाइम रहा है, और ये 4 टू 5 मंथ्स जो है, इसमें क्या है कि सारा कुछ इवेंट हो जाएगा, इलेक्शन भी हो जाएगा, रिज़ल्ट भी आ जाएँगे, इलेक्शन की कैंपेन वगैरह सब कुछ हो जाएगा, और राम मंदिर का इवेंट भी हो जाएगा। सो बेसिकली देखा जाएगा तो ये 4 टू 5 मंथ्स बहुत क्रूशियल होने वाला है। पर हम देखेंगे एक स्टैटिस्टिक्स क्या कहता है, एक अ, रिपोर्ट हमें मिला है। ये बेसिकली कंपनी कॉल्ड जियोजीट रिसर्च। ये जियोजीट रिसर्च एक कंपनी है, केरला बेस्ड कंपनी है, तो इसमें ये बेसिकली सेबी ऑथराइज्ड ये रिसर्च कंपनी है, ये जो स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग ये डेटा वगैरह पब्लिश करते रहते हैं। सो ये कह रहे थे कि भाई जो इलेक्शन का क्या रिज़ल्ट पड़ता है, प्री प्री एंड पोस्ट इलेक्शन, प्री एंड पोस्ट इलेक्शन क्या रिज़ल्ट पड़ता है मार्केट पे, है ना, रिटर्न्स के ऊपर। तो इन्होंने मुझे नहीं पता आप लोग को दिख रहा है कि नहीं, पर मैं इसको कोशिश करूँगा ज़ूम इन करने के लिए थोड़ा-सा।
मैं इसको ज़ूम इन करूँगा तो स्क्रीन को, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। शायद आप लोगों को दिख रहा है। आई होप। सो इसमें क्या कह रहा था, ये रिपोर्ट बता रहा है कि भाई ये जो 2 रिपोर्ट है, एक तो प्री है और एक तो पोस्ट इलेक्शन क्या है। तो इसमें आप देखेंगे कि इलेक्शन से 6 महीने पहले का रिटर्न, इलेक्शन से 3 महीने पहले का रिटर्न रेट और इलेक्शन के 3 महीने बाद और 6 महीने बाद का रिपोर्ट। तो इन्होंने ईयर बेसिकली मोटा-मोटा पिछले 5 जो हमारे लोकसभा इलेक्शन है तो उसका इन्होंने रिपोर्ट दे दिया। इसके आप देखेंगे तो 1999 में क्या हुआ था, करीब-करीब 36% की रिटर्न थी, राइट? 6 महीने पहले, 3 महीने के बाद कम होता गया। जैसे इलेक्शन क्लोज़ आ रहा है, तो उसका इम्पैक्ट कहीं न कहीं पड़ता है मार्केट के ऊपर। मार्केट क्योंकि उसमें बहुत सारी उस टाइम पे एक्टिविटी बंद हो जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट टोटली फ़ोकस रहता है कि इलेक्शन कैंपेन पे, इलेक्शन जीतना चाहती है हर पॉलिटिकल पार्टी, उसमें सारा उनका फ़ोकस वही चला जाता है। तो इसमें 3 से 6 महीने का जो टाइम पीरियड होता है, वो सारा कुछ उसमें इन्वॉल्व होता है। फिर नई गवर्नमेंट बनने के बाद भी उसको भी 3 महीने के आस-पास टाइम लग जाता है, सारा कुछ नई गवर्नमेंट फॉर्म होती है, कैबिनेट बनती है, सारी चीज़ें फिर असाइन होता है काम, फिर एग्ज़ीक्यूशन पे, राइट? सो ओवरऑल एक 6 महीने का इन्होंने प्रोस्पेक्ट दिखाया, 6 मंथ बिफोर इलेक्शन एंड 6 मंथ पोस्ट इलेक्शन। सो इसमें ये हमें डेटा मिला। देखा जाए तो मोटे आप अगर इसको देखेंगे, तो हमेशा कहीं न कहीं जितना इलेक्शन क्लोज़ होता जाता है, उसमें मार्केट की रेट ऑफ रिटर्न रेट कम होता है। फिर इलेक्शन जैसे पास होता है, धीरे-धीरे मार्केट अ, उस फ़ेज़ से निकलती है, तो मार्केट धीरे-धीरे रिकवर करता है। 3 महीने और 6 महीने के बाद फिर बढ़िया रिज़ल्ट देने लगता है। सो ये अगर आप 2019 को अगर छोड़ दें, 2019 को इसलिए छोड़ दें क्योंकि उसके बाद कोविड-वोविड आ गया था बहुत कुछ, राइट? सो फिर उसका इम्पैक्ट रहा ही है, ऑब्वियसली ग्लोबली पड़ा है, तो हमारे इंडिया में भी रहा है। सो अभी अगर इस साल की बात करेंगे तो इस साल अभी हमें ये देखने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि मार्केट यहाँ पे क्या कर सकता है, क्योंकि मार्केट का अभी इंडियन इकोनॉमी बहुत बढ़िया कर रहा है और ख़ास करके जो इंडियन जीडीपी भी बहुत अच्छा मूव कर रहा है। पर देखने लिए ये बात होगा कि हमें हम जो रिटेल ट्रेडर हैं, हमें क्या दिमाग में लेके चलना है। साइड बाय साइड हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा हमारे जो अदर मेजर बैंक्स हैं। इनकी अगर बात करूँ तो ये भी बेसिकली मैं वीकली चार्ट लगाया हूँ। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये देखिए वीकली चार्ट है। तो इंडसइंड बैंक भी अपना ऑल टाइम हाई को क्रॉस करते हुए, धीरे-धीरे कंसोलिडेशन करते हुए, यहाँ से वो निकलते हुए दिख रहा है हमें, राइट? इंडसइंड बैंक बहुत बढ़िया मूवमेंट करते हुए दिख रहा है। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे कोटक बैंक का क्या रोल है। कोटक में अगर वीकली चार्ट पे देखेंगे, कोटक कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा रेंज के अंदर कंसोलिडेशन करते-करते उस रेंज को वो तोड़ने की कोशिश कर रहा है। हालाँकि कोटक में बहुत टाइम लगेगा, इट वुड बी टू अर्ली टू से समथिंग अबाउट कोटक इज़ कंसोलिडेटिंग और इज़ जस्ट रेलिंग अप। एंड देन नेक्स्ट अगर हम मेजर बैंक पे देखेंगे तो हमारा आ जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जैसे एक साइन दे ही दिया था, शायद पिछले हफ्ते आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो एक लेवल था कंसोलिडेशन का, इस ये ट्रेंड लाइन जो था इसको ब्रेक करते हुए जाए और ये चैनल बना हुआ था। चैनल को कहीं न कहीं इसने ब्रीच कर दिया, अब इसके ऊपर ही जा रहा है ये रैली बनाते हुए, राइट? सेम चीज़ हमें देखने को मिला है आईसीआईसीआई बैंक में, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी में। सो मोटा-मोटा ये जो बड़े-बड़े जो बैंक्स हैं, बेसिकली मैं इनको बड़ा इंजन कहता हूँ। हमारे बैंक निफ्टी में बैंक निफ्टी के अंदर बोले और निफ्टी फिफ्टी के अंदर बोले। सो ये बड़े इंजन जो है बहुत अच्छा मूवमेंट दिखाते हुए, इनका मोमेंटम बहुत बढ़िया है। सो मोस्ट प्रोबेबली अभी जो हमारा नेक्स्ट कुछ कपल ऑफ मंथ्स आने वाले हैं, उसमें मार्केट जो है धीरे-धीरे रैली करते हुए जाएगा और एक जब आरबीआई की अभी पॉलिसी आएँगे नेक्स्ट मंथ को, तो शायद उसके ऊपर बेस करेगा कि मार्केट का सेंटीमेंट और कैसे चेंज हो सकता है। मेबी कुछ बढ़िया रिपोर्ट लेके आए गवर्नर साहब तो उसका और भी पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिले। सो दैट वुड बी समथिंग व्हिच वी नीड टू वेट एंड सी। फॉर टाइम बीइंग मैं यही बोलूँगा कि जैसे मार्केट यहाँ पे आपने देखा होगा लास्ट वीक, पूरा वीक इसने यहाँ पे कंसोलिडेशन किया। मार्केट यहाँ पे बहुत छोटा-सा रेंज के अंदर फँसा हुआ था। तो इसमें अभी जैसे ब्रेकआउट किया इस रेंज को, अभी फिर से मार्केट धीरे-धीरे रैली बना रहा है। तो मैं इसको दिमाग में ये लेके चल रहा हूँ, मार्केट ऑल टाइम हाई के आस-पास ऑल टाइम हाई बना रहा है हमेशा बेसिकली हर हफ्ते। सो मेरे लिए ये दिमाग में है कि मैं इसमें पूरा क्वांटिटी ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ 30 टू 30% कभी-कभी 40% डिपेंड करता है। जैसे ये जो इसमें से तो मैंने ये कुछ यहाँ पे मेरे ख्याल से 1 हफ्ता पूरा 1 हफ्ते 7 दिन थे। इसमें से मैंने 3 दिन ट्रेड ही नहीं किए। मैंने 3 दिन ट्रेड भी नहीं किया। मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, इतने से छोटे से रेंज बना रहा था मार्केट। आप अगर देखोगे आप अगर इसको 15 मिनट में मैं लगाऊँ, 15 मिनट पे अगर आप देखोगे तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि इसमें लूँ कि ना लूँ ट्रेड। जैसे ये जो रेंज बना हुआ था, ये रेंज आपने देखा? ये जो रेंज है,
ये रेंज के अंदर मैं इसमें ये एक दिन मैंने ट्रेड नहीं किया, इस दिन भी नहीं किया, ये भी मैंने नहीं किया ट्रेड। शायद मैंने कल ट्रेड किया और आज किया ट्रेड। ये जब मार्केट इसको क्रॉस किया ना इस लेवल को, जब ये लेवल को इसने क्रॉस किया पूरा, ऊपर गैप अप ओपन हो गया, तो मैंने यहाँ पे कल ट्रेड किया और आज ट्रेड किया। क्योंकि और वो भी बहुत छोटी क्वांटिटी से। मैं जैसे आप लोगों को बता रहा था, मे बी 20-30% के अंदर ही रहा है मेरा क्वांटिटी साइज़। सो इतना बड़ा कुछ कर नहीं रहा हूँ, बस छोटा-मोटा जो भी मिल रहा है खर्चा पानी निकले, दिमाग में ये लेके चल रहा हूँ। क्योंकि इसमें वॉलेटिलिटी बहुत अभी बढ़ रही है मार्केट में। आप अगर देखो होंगे मॉर्निंग में, विदाउट इवन एक्सपायरी डे हमारे जो प्रीमियम है बहुत ज़्यादा इसमें वॉलेटिलिटी शो हो रहा है। एक्सपायरी डेट तो होता ही है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इम्पैक्ट, जैसे मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे इवेंट हो रहे हैं डोमेस्टिकली, बहुत सारे इवेंट इंटरनेशनल लेवल पे भी हो रहे हैं, तो उसके इम्पैक्ट कहीं न कहीं इंडिया पे भी पड़ रहा है। क्योंकि आप देख सकते हैं ये ग्लोबलाइज़ेशन का ज़माना है और यहाँ पे जितना ज़्यादा एफडीआई भी इंडिया में हो होने लगा है पिछले कुछ दशकों से, तो 1 दशक से बोलूँगा बेसिकली, तो इसका स्ट्रेटली हमें अपने मार्केट पे हमें दिखता है। सो मेरी सजेशन ये रहेगी, बाकी जितने फेलो ट्रेडर्स हैं, बेसिकली जो ऑप्शन करते हैं, उनके लिए अगर आप बिगिनर लेवल पे हैं, सो मेरे लिए मैं यही बताना चाहूँगा कि आप क्वांटिटी साइज़ जो है कम कर लीजिए। क्योंकि आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ से बहुत बढ़िया मूवमेंट दे दिया। यहाँ से आप कैच करोगे ना इस लेवल को, जैसे इसने क्रॉस किया यहाँ से बैंक निफ्टी और निफ्टी की बात करिए, तो करीब मतलब बैंक निफ्टी में मेरे ख्याल से 3-4 हज़ार पॉइंट की मूव हो चुकी है। बैंक निफ्टी में 3-4 हज़ार की पॉइंट की, सेम निफ्टी में भी। तो इतना अगर बड़ा मूव मिल जाता है ना 1 डेढ़ महीने के अंदर, सो इसमें हमें बैठना आना चाहिए कि हम अगर कंटिन्यू एक्सपेक्ट करें भाई मार्केट और रैली बनाएगा, हाँ, ज़रूर बनाएगा, क्योंकि सारा कुछ पॉज़िटिव आ रहा है। पर वहाँ पे थोड़ी करेक्शन भी आएगी, और क्योंकि हम रिटेल ट्रेडर है, तो हम यहाँ पे तो पोज़िशनली हम तो यहाँ पे होल्ड करते नहीं हैं, तो हमें यही दिमाग में लेके चलना है, हमें इंट्राडे के अंदर हमारे गेम प्लान क्या होना चाहिए। तो अगर इंट्राडे पे हम बहुत छोटे से टाइम फ्रेम में हम ट्रेड कर रहे हैं, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो उसमें हमें देखना पड़ता है, बहुत कैलकुलेटिव, बहुत रिस्क लेना पड़ता है, और सारा जो फैक्टर है, आपका जो भी सेटअप आप फ़ॉलो कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है कि हमारा गेम प्लान क्या हो। सो आई होप आपको वीडियो समझ आया, एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल बाय सो फार, एंड इफ यू मेड इट सो फार, बाय द वे, कांग्रेचुलेशन टू यू। And then if you find this helpful, then please like this video and subscribe to this channel and help me to grow this community. Namaskar.